Hello friends, you are welcome back to Learn English. And first, I wanna say to you, if you have not subscribed to this channel, subscribe this now. And in this way, you will improve your English. And keep watching every video. Today, you are going to learn this word grip. So let's begin. अभी आप सीखेंगे ग्रिप। यही एक वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। देखिए, आप वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पर इंग्लिश, इसे आप वोकेबलरी कहते हैं कि इंग्लिश वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ऐसा आप देखते हैं ना उसे। तो अभी आप सीखने वाले हैं ग्रिप का मतलब क्या होता है, इसका वाक्य में यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे होता है। चलिए देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ेदार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दिए हैं बहुत सारे और आप आसानी से समझ पाएंगे कि वाक्य में इसका यूज़ इस वर्ड का कैसे होता है, आप समझ पाएंगे। रेडी? चलिए, ग्रिप पढ़ेंगे क्या इसे आप? ग्रिप ये वर्ब है, ये क्रिया है। बोलते जाए मेरे साथ, ग्रिप। इसका मतलब क्या होता है? पहला देखिए, टू होल्ड समबडी और समथिंग टाइटली। क्या हो गया? माने किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को जोर से पकड़ना, यही होगा इसका हिंदी। आप देख सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु को कसकर पकड़ना। इसका एक मीनिंग हो गया क्या? ग्रिप का मतलब व्यक्ति या वस्तु को कसकर पकड़ना। क्या आप जानते थे इसे? शायद नहीं जानते होंगे, नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। ग्रिप का मतलब होता है व्यक्ति या फिर वस्तु कसकर पकड़ना, जमकर पकड़ना, टाइटली पकड़ना। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर लिखा है, सी ग्रिप्ड माई आर्म इन फियर। हिंदी क्या होगा इसका? आप बताइए, आपको आता होगा ना? अब नहीं आता, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए। सी ग्रिप्ड, ग्रिप्ड का मतलब तो आप समझ गए, पकड़ना। तो सी ग्रिप्ड, उसने पकड़ा क्या? माई आर्म। आर्म का मतलब क्या होता है? बाँह। तो उसने मेरी बाँह को पकड़ा जोर से। क्यों? इन फियर, डर में। हिंदी क्या हो गया कि वह डर के कारण, या फिर कहें तो डर में, मेरे जो आर्म है, मेरी जो बाँह है, उसको जोर से पकड़ी। ऐसा होगा, उसने मेरी बाँह को जोर से पकड़ लिया। अब आगे देखिए, तो इस तरह से इसका यूज़ होगा ग्रिप का, देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा देख लीजिए, ग्रिप का सेकंड मीनिंग क्या होता है? टू इंटरेस्ट समबडी वेरी मच, टू होल्ड समबडीज अटेंशन। हिंदी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है किसी की अत्यधिक रुचि जगाना। और अगला इसका मीनिंग दिया है, किसी के ध्यान को बांधे रहना, माने किसी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करके रखना। यही होगा इसका, टू होल्ड समबडीज अटेंशन। तो इसका दूसरा मीनिंग होगा ग्रिप का किसी के ध्यान को बांधे रहना या फिर किसी की अत्यधिक रुचि जगाना। तो सरल शब्द में यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, जिसे आसानी से आप याद रख पाएंगे, वो है किसी के ध्यान को बांधे रहना, माने किसी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करके रखना। एग्जाम्पल देखिए, द बुक ग्रिप्स यू। यह पुस्तक, विद द बुक, पुस्तक आपके ध्यान को बांधे रखता है, ऐसा आप कह सकते हैं। द बुक ग्रिप्स, यहाँ पर ग्रिप का मतलब क्या होगा? ध्यान को बांधे रहना होगा ना। द बुक ग्रिप्स यू, यह पुस्तक आपके ध्यान को बांधे रखता है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश मतलब शुरू से अंत तक, यही होगा। माने पुस्तक आपके ध्यान को आकर्षित रखता है, आपके ध्यान को बना करके रखता है। कब तक? शुरू से लेकर अंत तक। तो ये वर्ड कितना आसान था ना सीखने में।
ग्रिप, ग्रिप का मतलब कसकर पकड़े रहना, थामे रहना आप कह सकते हैं, और या फिर ध्यान को आकर्षित करके रखना, ध्यान को बांधे रखना। तो वर्ड हो गया, जैसे कि आपने यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एक दो सेंटेंस आपने देखे। तो ये तो क्रिया है, वर्ब है एक, और ये नाउन भी है। अब यहाँ पर देखिए, अब तक आपने देखा कि ग्रिप एक वर्ब था, क्रिया था, पर अभी आप देखेंगे ये नाउन भी है। देखिए यहाँ पर क्या मीनिंग है, अ फर्म होल्ड। फर्म का मतलब क्या होता है, दृढ़ होता है ना, तो एक दृढ़ पकड़, होल्ड का मतलब होता है पकड़। अ फर्म होल्ड ऑन समबडी और समथिंग, माने किसी चीज़ पर या फिर किसी व्यक्ति को जोर से पकड़ने की जो क्रिया है, मजबूत पकड़। व्यक्ति या वस्तु पर मजबूत पकड़ यदि है यहाँ पर, उसे आप बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ग्रिप। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आई रिलैक्स्ड माई ग्रिप। तो यहाँ पर रिलैक्स का मतलब क्या होता है, रिलैक्स मतलब आराम करना या फिर आराम देना। यहाँ पर कहा यह गया कि आई रिलैक्स्ड माई ग्रिप, मैंने अपनी जो पकड़ है उसे थोड़ा सा आराम दिया, एंड ही रन अवे, और वह भाग गया। यही हो गया इसका। अगला देखिए, द क्लाइमर, क्लाइंबर नहीं, क्लाइमर, क्या, क्लाइमर। द क्लाइमर स्लिप्ड, स्लिप का मतलब क्या होता है, फिसलना। क्लाइमर का मतलब होता है चढ़ने वाला, ठीक है, जो चढ़ते पेड़ पर चढ़ने वाला हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि द क्लाइमर स्लिप्ड, चढ़ने वाला फिसला, एंड लॉस्ट हर ग्रिप, और उसने अपनी जो मजबूत पकड़ थी उसे खो दिया, ये यहाँ पर कहा गया। तो देख रहे हैं ग्रिप एक नाउन है। तो जो क्लाइमर थी, जो चढ़ने वाली थी, उसने अपनी जो मजबूत पकड़ थी उसे खो दिया जब वह फिसली। अगला देखिए, द टीचर केप्ट अ फर्म ग्रिप ऑफ ऑन द क्लास। यहाँ पर एक चीज़ आपने और नोट किया था ना, ग्रिप का मतलब क्या होता है, ध्यान पकड़ के रखना। तो इस वाक्य का मतलब तो ये होगा ना कि टीचर पूरे जो क्लास का जो ध्यान था उसे आकर्षित करके रखता था, कि टीचर ने उस क्लास के पूरे ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करके रखा, ऐसा होगा। हाँ, अब देखिए लास्ट दूसरा वाला, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की समझ, किसी वस्तु की समझ को भी आप बोल सकते हैं ग्रिप। और लास्ट वाला है तीसरा, द पर्सन हुज जॉब इट इज़ टू मूव द कैमराज वाइल अ फिल्म इज़ बीइंग मेड। फिल्म की शूटिंग के दौरान के समय कैमरों को सरकाने वाला व्यक्ति। तो जो फिल्म की जब शूटिंग होती है तो उस समय जो कैमरा जो सरकाने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए भी वर्ड यूज़ होता है ग्रिप। तो आज के लिए बस इतना ही माय फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए और हर वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।